कि कहाँ से आपको ये आइडिया आया और आपने क्यों सोचा कि अपनी इस पुरानी संस्कृति को एक पुस्तक के रूप में और लोकगीतों को पुस्तक के रूप में हम लोगों के सामने रखें? जी, ये मेरी पुस्तक है गुर्जरी लोकगीत, जिसका आज मेरा सौभाग्य है कि पुस्तक विमोचन समारोह था। मेरा नाम जैसा आपने बताया सुगंधा नागर त्रिवेदी है। विवाह उपरांत में त्रिवेदी हूँ, बट मेरा जन्म गुर्जर समुदाय में ही हुआ है। तो ये पुस्तक छोटा सा प्रयास है हमारे पूर्वजों, हमारे पुरखों, उनकी लोक संस्कृति, हमारी सभ्यता को संजो कर रखने का। मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति है और इसी संस्कृति में से एक संस्कृति है गुर्जर संस्कृति, जिस गुर्जर संस्कृति को आप भारत के कोने कोने में देख सकते हैं। आज हम एक शख्सियत से बातचीत करने आए हैं जिन्होंने इस गुर्जर संस्कृति का एक पार्ट यानी गुर्जर लोकगीत पुस्तक का विमोचन किया है। आप देख सकते हैं कि कुछ साल पहले या कुछ सदियों पहले हमारी माताएं बहनें लोकगीत गाया करती थी। अब इस डीजे वाले समय में या फिर ये आपका मोबाइल आ गया है, लोग इसमें सुनते हैं यूट्यूब पर। इस समय में अब ये धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, लेकिन ऐसे में हमारे साथ हैं सुगंधा नागर जी, जिन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है गुर्जरी लोकगीत। तो इन्हीं से हम जानेंगे और उन्हीं शख्सियत में इनका नाम आता है जिन्होंने भारतीय संस्कृति को फिर से कंधा देने की कोशिश की है। तो सुगंधा नागर जी, पहले आपको बहुत बहुत बधाई पुस्तक के विमोचन के लिए और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप पुस्तक कैमरे की तरफ दिखाएं और इसके बारे में ज़रा बताएं कि कहाँ से आपको ये आइडिया आया और आपने क्यों सोचा कि अपनी इस पुरानी संस्कृति को एक पुस्तक के रूप में और लोकगीतों को पुस्तक के रूप में हम लोगों के सामने रखें। जी, ये मेरी पुस्तक है गुर्जरी लोकगीत, जिसका आज मेरा सौभाग्य है कि पुस्तक विमोचन समारोह था। मेरा नाम जैसा आपने बताया सुगंधा नागर त्रिवेदी है। विवाह उपरांत में त्रिवेदी हूँ, बट मेरा जन्म गुर्जर समुदाय में ही हुआ है। तो मैं एक बहुत ही प्राउड गुर्जर लड़की हूँ, बहुत ही गौरवान्वित गुर्जर लड़की हूँ। तो जैसा कि हम अपनी संस्कृति में कहते हैं कि पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, 3 प्रकार के ऋण हम पे होते हैं। तो ये पुस्तक छोटा सा प्रयास है हमारे पूर्वजों, हमारे पुरखों, उनकी लोक संस्कृति, हमारी सभ्यता को संजो कर रखने का और उसको बढ़ावा देने का। तो इसकी प्रेरणा सबसे पहले तो मुझे यहीं से मिली। और जैसा कि आपने कहा कि आधुनिक दौर में हम पाते हैं कि हमारी ये लोक साहित्य, लोक कलाएँ, लोक भाषाएँ, बोली, ये कहीं ना कहीं धूमिल पड़ती जा रही हैं। मोबाइल के प्रभाव में, कई बार जो नवीन संगीत है उसके प्रभाव में। तो और बड़े होते हुए मैंने अनुभव भी किया कि कैसे धीरे धीरे पर्व त्योहार, शादी विवाह में से ये गीत अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो यहीं से मुझे ये विचार आया कि क्यों ना इन्हें संजोया जाए और हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उन तक पहुंचाया जाए। इसी के तहत मेरा ये छोटा सा प्रयास है। तो कैसे कैसे आपने, क्योंकि हम देखते हैं कि ये लोकगीत सबको, आपको तो सारे याद नहीं होंगे, कैसे कैसे आपने इनको संजोया? मोतियों, मतलब अलग अलग मोतियों को एक माला में आपने कैसे पिरोया? कहाँ कहाँ से आप लेकर के आए? किस किस से आपने सुना? जी, तो खैर जैसा कि आपने बोला, ये बहुत ही एक आसान कार्य नहीं था, क्योंकि प्रेरणा ही वहीं से आई कि बहुत लोग अब गाते नहीं। और ये डर भी था कि ऐसा ना हो कि हमारी बड़ी बूढ़ियाँ, जिन्हें हम जैसे लोकल भाषा में कहते हैं, देसी भाषा में, उनके साथ ही ये गीत कहीं चले ना जाएं। तो पहला तो चैलेंज ये था उन लोगों को ढूंढना जो इन लोकगीतों को गाते हैं, समझते हैं, शब्दों के अर्थ जानते हैं। क्योंकि इस पुस्तक में 85 गाने हैं और मैंने उनका हिंदी अनुवाद भी दिया है, जिससे कि एक वाइडर ऑडियंस उन्हें समझ पाए और उनका आनंद उठा पाए, उन गीतों के बोलों को, उनके सही मायने जान पाए। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि उन लोगों को ढूंढना। तो आजकल और मेरा सौभाग्य था कि ऐसे कई लोग मुझे मिले। परिवार में से दादी मिली सबसे पहले तो, जिन्होंने ये गीत मुझे लिखवाए, नोट डाउन करवाए, है ना, अक्षरशः नोट डाउन करवाए। चाची, मामी, मेरा गांव अछेजा दादरी के पास है, तो मेरी सभी चाचियों ने, ताइयों ने लिख के वो गीत मुझे लिखवाए। कई ऐसे और भी लोग हैं आजकल समाज में जिन्हें ये जागृति आई है और वो भी अनूठी एक पहल कर रहे हैं अपने गुजरी पहनावे को, संस्कृति को बढ़ावा देने की। एक दीदी सुनीता खटाना जी हैं, वो एक यूट्यूब बहुत अच्छा चैनल भी चलाती हैं, बिंदास गुजरी। तो उनसे मैं जुड़ी, उनसे बहुत सारे गीतों का मुझे सहयोग मिला। तो इस प्रकार मैंने महिलाएं, खासकर लोकगीत जो हैं, रागिनियाँ कई बार जेंट्स गाते हैं, लेकिन लेडीज़
महिलाएं जो हैं वो लोकगीत को संजोने में उनका एक अहम भूमिका है। तो आसपास की जितनी महिलाएं थी उनसे मैंने इन गीतों को धीरे धीरे कर मोती दर मोती इनको एक सूत्र में पिरोया। एक सूत्र में आपने पिरोया। इस बीच आपको इसका जहाँ तक है मुझे रिसर्च के दौरान इतिहास पता आपको लगा होगा कि कारण क्या है लोकगीत गाने का, कि जैसे बोलते हैं कि कुछ गीत ऊर्जा के लिए गाए जाते हैं, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए गाए जाते हैं। तो अगर कोई इतिहास आपको इसका पता चला हो लोकगीतों का। बिल्कुल, तो लोकगीत क्योंकि और जैसा मैंने कहा महिलाएं बहुत गाती थी, तो लोकगीत हमारे जो शौर्य है, जो हमारे योद्धा रहे उनके बारे में भी हैं। लोकगीत रिश्तों की जो खट्टी मीठी अनुभव हैं, जो अनुभूतियां हैं उनके बारे में भी हैं कि देवर भाभी के गीत हैं, सास बहू के गीत हैं, कैसे रिश्तों में अटखेलियाँ हैं, कहीं नोक-झोंक है। लोकगीत मनोरंजन के भी साधन हैं। आज हमारे एक मुख्य अतिथि ने भी बताया कि कई बार वो अंदर के मानसिक तनाव या भावों को प्रकट करने का भी एक साधन बनते हैं। कई बार वो हमारी भक्ति भजन को अभिव्यक्त करने का भी एक साधन है, एक माध्यम है। तो पूजा के भी जो हमारे देवी देवताएं, दादी सती हैं, देवनारायण जी हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनको समर्पित कई गीत हैं। तो लोकगीत में हर प्रकार के गीत हैं। महिलाओं के श्रृंगार के भी गीत हैं, है ना, उनके नखरे, उनके नाच श्रृंगार के भी गीत हैं। तो हर प्रकार के लोकगीत जैसे कि हर भाषा में होते हैं, गुजरी लोकगीत भी अलग अलग रस लिए हुए हैं। अच्छा, आप इस पुस्तक की विशेषता बताएंगे कि हो सकता है लोकगीत की बहुत सारी पुस्तकें हों, आपने उसका अध्ययन भी किया हो, उनमें और इनमें विशेषता क्या है इस पुस्तक में? क्योंकि मैं जब सुन रहा था तो बताया जा रहा था कि एक तरफ हमारी जो है पश्चिम यूपी की भाषा में लिखा हुआ है, दूसरी तरफ हिंदी में लिखा हुआ है। जो लोग गुर्जर समुदाय के बारे में जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि गुर्जरों का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी बहुत बड़ी एक भूमिका रही है और पशुपालन, खेती में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो गोजरी एक अलग डायलेक्ट है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में उसको बोला जाता है। और जो गोजरी एक अलग डायलेक्ट, एक भाषा है, वो काफ़ी भिन्न है। और जो ये हमारा दिल्ली, एनसीआर, ज़्यादातर जो हम अपने आसपास देखते हैं, वेस्टर्न यूपी हो गया, हरियाणा, यहाँ के जो गांव हैं, इनकी भाषा हिंदी से ही मिलती जुलती है, लेकिन एक खड़ी बोली है। उसका एक देसी ढंग, एक देसी मिजाज लिए हुए एक सुंदर भाषा है, एक बोली है बल्कि भाषा नहीं। तो उस गुजरी के मैंने गीत इसमें लिखे हैं। मैं कई बार जब अलग अलग पुस्तकों के मेले में जाती थी तो देखती थी डोगरी लोकगीत हैं, पहाड़ी लोकगीत हैं, पंजाबी लोकगीत हैं, लेकिन गुजरी के लोकगीत मुझे बहुत नहीं मिलते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरफ एक कदम बढ़ाया जाए और इन्हें संजोने का एक प्रयास किया जाए। इस किताब की, इस पुस्तक की एक खास बात ये भी है कि इसमें 85 गानों का 300 से ऊपर पेजेस हैं। 300 से ऊपर कितने गीत होंगे इसके अंदर? इसमें 85 गीत हैं और उन सब का अनुवाद भी है, हिंदी अनुवाद। उसका हिंदी अनुवाद है कि आज की जनरेशन उसको समझ पाए। हाँ। जो शब्द उन्हें नहीं समझ आ रहे, क्योंकि ये हमारे इतिहास की भी एक झलक पेश करते हैं। जी, आप देखेंगे इसमें कंटेंट्स में कि भक्ति और आस्था के लोकगीत हैं, फिर इसमें विवाह, जन्मोत्सव के लोकगीत हैं, परिवार संबंधों के लोकगीत हैं, कामकाज जो महिलाएं करती हैं रोज़मर्रा उसमें लोकगीत है, श्रृंगार और पहनावे पे लोकगीत हैं। तो इस प्रकार इसमें काफ़ी लोकगीत हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी भारत सरकार ने इसे समझा, पढ़ा, सराहना दी और मुझे एनकरेज किया और उन्होंने प्रकाशित किया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इस पे मैं एक चित्र देख रहा हूँ जी। तो जब किसी पुस्तक की कोई विशेषता होती है तो सबसे पहले विशेषता होती है उसकी भूमिका, दूसरी विशेषता होती है उसका फ्रंट। तो ये आप दिखाइए जरा जूम करके, ये जो इमेज है इसके ऊपर, और आप इस इमेज को देख सकते हैं। लगभग मैं देखता हूँ जहाँ मेरी माता हैं वो भी कई त्योहारों पे इस तरीके की आकृति बनाती हैं। तो मैं इसका आप जानना चाहूँगा, यही इमेज आपने क्यों लगाई है, इसमें क्या कारण है इसका? जी, देवी हमारे लिए हमेशा पूजनीय है, शक्ति का स्वरूप, खासकर क्योंकि गुर्जर शब्द कई जो संस्कृत के रिसर्चर्स हैं वो गुर्जर शब्द का जो ओरिजिन्स हैं वो मानते हैं कि शत्रु का नाश करने वाला, और जो भी शत्रु का नाश करता है वो देवी और शक्ति की पूजा ज़रूर करता है। तो देवी का हमारी संस्कृति में, हमारी लोक जो हेरिटेज है उसमें बहुत बड़ा एक
भूमिका है और उनको बहुत आस्था के साथ पूजा जाता है। तो ये झांझी माता का चित्र है। कई जगह इसे हरियाणा में और मिलते जुलते समुदाय, जाट समुदाय वगैरह इसे सांझी भी कहते हैं, बोलते हैं। जब नवरात्रे आते हैं और अच्छा समय शुरू होता है त्योहारों का, शरद ऋतु के आसपास, तब झांझी माता को घर में माताएं बहनें पुराने ज़माने में मिट्टी से लीप के बनाती थी और उनको बूरा घी का भोग लगाती थी, गीत भी गाती थी, मेरी झांझी खाए घी बूरा। वो गीत भी इसके अंदर है और उनको सजाती थी और उनका पूजन करती थी। तो ये चित्र वहाँ से लिया गया है। अच्छा, जब आपने इतने 85 गीत लिखे हैं तो कोई ऐसा गीत जो आपका सबसे इसमें आपका मनपसंद गीत हो, थोड़ा अगर आप गा के सुना दें लोग तो सही रहेगा, या मनपसंद गीत जो आप 2 लाइनें उसकी बता दें जो मनपसंद आपका गीत रहा हो। जी, तो मेरा मनपसंद गीत क्योंकि उससे मेरी एक बहुत अच्छी मेमोरी, एक यादगार है। वो मेरी जो परदादी थी, वो सुबह उठते ही, आँख खोलते ही हनुमान जी का एक भजन गाती थी, हनुमान प्यारे ये बल तो ही को दिए। तो वो हनुमान जी का गीत ना मुझे एक बहुत ही प्योरिटी की याद दिलाता है, क्योंकि वो एक निश्चल भाव से रोज़ उसको आँख खोलते ही गाती थी। तो एक वो भजन, और फिर शादी के जितने लाडो हैं, क्योंकि मैं खुद विवाहित हूँ, तो मुझे जो लाडो के गीत हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। क्या कहना चाहेंगी आखिरी में गुर्जर लोकगीत पुस्तिका के बारे में? मैं चाहूँगा कैमरे में दिखा करके इसके बारे में कुछ कहें गुर्जर समाज को, या जो अपना पूरा सनातन समाज है मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको ये संकल्प दिया लाल किले से कि हम अपनी लोक संस्कृति को, अपनी ट्रेडिशंस को, उन पे हम गौरवान्वित महसूस करें। तो मैं अपने सभी भाई बहनों को, गुर्जर ही नहीं सभी सनातनी भाई बहनों को ये संदेश देना चाहूँगी कि वापस अपनी जड़ों से जुड़ें और वापस अपनी संस्कृति पे, अपनी लोक कला, लोक साहित्य, लोक बोलियाँ, लोक पहनावे पे खूब अधिक से अधिक उस पर गौरव महसूस करें, उनको प्रैक्टिस करें, उनको प्रमोट करें। और ये पुस्तक उसी दिशा में मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आपका कोई प्लान है ये कुछ संस्कृति के बाद अगर आप कोई पुस्तक ला रहे हैं? मेरा प्रयास रहेगा रिसर्च आप जी, क्योंकि ये एक मौखिक परंपरा है, ये एक ओरल ट्रेडिशन है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि आगे जाके मैं इनका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम करें और उसको, ताकि हम डॉक्यूमेंट करके आर्काइव कर पाएँ। और जैसा कि मेरा नाम है सुगंधा नागर त्रिवेदी, तो मेरा विवाह उपरांत मैं ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो मैं अगला मेरा प्रोजेक्ट रहेगा कि तो मैं अपने गांव के, अब तो मेरा वही गांव है, वहाँ के लोकगीतों का भी संकलन इस प्रकार करूँ। तो देखिए थी सुगंधा नागर जी, जिन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति को आगे भी पिरोने का काम ये करती रहेंगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हैं। और ये पुस्तक जो है गुर्जरी लोकगीत, इसको आप ले सकते हैं और दोबारा फिर से अपनी माताओं बहनों जो है उनके मुख से आप वही वाणी सुन सकते हैं जिनको आप कभी मिस कर रहे होंगे। और इसको एक बार अमेज़ोन पर भी अवेलेबल है और मार्केट में तो ये आ गई होगी। हाँ, तो इसको आप पढ़ सकते हैं और ये पुस्तक है गुर्जरी लोकगीत। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।